वज़ीर आज़म ने पेट्रोल 80 रुपये फ़ी लीटर सस्ता कर दिया। नई कीमत 378 रुपये 41 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोल पर लेवी में 80 रुपये फ़ी लीटर कमी। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की कीमत 520 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर बरकरार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा, मोटरसाइकिल सवारों को फ़ी लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। तमाम फैसलों का इतलाक गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर पर भी होगा। वफाकी काबीना अरकान 6 माह तक तनख्वाहें नहीं लेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी में नवाज शरीफ का कलीदी किरदार। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान तफसीली मुशावरत हुई। अवाम को फौरी रिलीफ फराहम करने के इकदाम पर गौर किया गया। नवाज शरीफ ने फौरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की हिदायत दी। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की रहनुमाई में फौरी तौर पर कीमत कम करने का फैसला किया। ईरान जंग में अमेरिका के लिए खौफनाक तरीन दिन। ईरानी सरजमीन अमेरिकी तैयारों के लिए कब्रिस्तान बन गई। एक ही दिन में अमेरिका के 3 जंगी तैयारे मलबे का ढेर बन गए। ईरान ने F-35, A-10 और F-15 तैयारे मार गिराए। अमेरिकी पायलट्स को रेस्क्यू करने के लिए आने वाले 2 हेलीकॉप्टर्स पर भी फायरिंग। अमले का एक रुकन लापता। तलाश और बचाव की कोशिशें जारी। ईरान का अमेरिकी पायलट को तलाश करने पर $60,000 इनाम देने का ऐलान। तैयारे गिरने से मुज़ाकरात मुतासिर नहीं होंगे। ईरान के साथ मुज़ाकरात बदस्तूर जारी रहेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, अभी नहीं कह सकता कि लापता अमले को नुकसान पहुंचा या अमेरिका क्या इकदाम करेगा। कुछ वक्त मिल जाए तो हम बआसानी आबना हरमुज़ खुलवा सकते हैं, वहां से तेल लेकर दौलत कमा सकते हैं। ये दुनिया के लिए तेल का कुआं साबित होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है, सदर ट्रंप को अमेरिकी तैयारा गिरने पर ब्रीफिंग दी गई। तैयारे के अमले की तलाश और बचाव का ऑपरेशन जारी है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालीबाफ का तर्जुमान व्हाइट हाउस पर तंजिया ट्वीट। कहा, मामला हुकूमत तब्दीली से शुरू हुआ, बात अब कोई हमारा पायलट ढूंढ सकता है तक पहुंच गई। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर शदीद हमले। तेहरान एक बार फिर धमाकों से गूंज उठा। तेहरान पर फ़िज़ाई हमले में 4 अफराद शहीद। इसराइल का ईरानी फ़ौजी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। जन्नताबाद, पोनिक, शहरान, एकबातान और दीगर इलाकों में धमाके। उधर इसराइल ने लबनान की वादी बका में एक और मस्जिद को शहीद कर दिया। 2 अफराद जाँ बहक, 11 ज़ख्मी। ईरान की ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 93वीं लहर। ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बारिश। पासदाराने इनकलाब का तल अबीब में मोसाद हेडक्वार्टर तबाह करने का दावा। ईरान ने मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली फ़ौजी अड्डों को भी निशाना बनाया। मगरबी जलील, हाइफा, कफरकना, करियोत में फ़ौजी मराकज़ और सपोर्ट सेंटर्स पर मिसाइल और ड्रोन हमले। तल अबीब और हाइफा समेत मुख्तलिफ शहरों में इमारतें तबाह, गाड़ियों में आग लग गई। इसराइली दिफाई निज़ाम कई ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम रहा। ईरान के खलीजी ममालिक में भी हमले जारी। अबू धाबी में गैस तनसीब हमले में 1 मिस्री शहरी जाँ बहक, 2 पाकिस्तानी और 2 मिस्री शहरी जख्मी। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक दुबई के इलाके मरीना में फ़ज़ाई दिफा के मलबे से इमारत मुतासिर। इंटरसेप्शन के बाद मलबा इमारत पर गिरा। आग लगने या किसी के जख्मी होने की इतला नहीं। बहरीन का कहना है, ईरानी ड्रोन्स की तबाही से 4 शहरी जख्मी हो गए। इराकी शहर बसरा में ऑयल कम्प्लेक्स पर ड्रोन गिरने से आग भड़क उठी। लबनान में मौजूद अमरीकी शहरियों को मुल्क छोड़ने की हिदायत। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। भारत ने कोई ड्रामा किया तो कोलकाता तक पहुंचा कर आएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वाज़ेह और 2 टोक पैगाम। कहा, हमारी अफवाज ने भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त दी। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा है। दुआ करें पाकिस्तान अपने किरदार में सुरखरू हो। दुआ करें खित्ते में अमन कायम हो और बरादर ममालिक में इत्तेफाक हो।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का NCCIA हेडक्वार्टर्स के लिए मुख्तस इमारत का दौरा। NCCIA के लिए मुख्तस इमारत की अपग्रेडेशन का प्लान तलब कर लिया। पार्लियामेंट लॉजेस के नए ब्लॉक को 3 माह में मुकम्मल करने का टास्क। मोहसिन नकवी ने कहा, पार्लियामेंट लॉजेस का नया ब्लॉक 104 यूनिट्स पर मुश्तमिल है। पुराने ब्लॉक की बहाली के लिए काबिल प्लान पेश किया जाए। नए ब्लॉक में CCTV कैमरों और 4 दीवारी पर काम शुरू करने की हिदायत। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी भी वज़ीर दाखिला के साथ थे। हुकूमत की IMF को बिजली महंगी करने की यकीन दहानी। आइंदा माली साल के बजट में बिजली पर सब्सिडी 830 अरब रुपए तक महदूद रखने का फैसला। खलीजी जंग और आलमी मंडी में तवानाई बहरान के असरात में कमी के लिए टैरिफ में इजाफा किया जाएगा। स्ट्रक्चरल बेंचमार्क के तहत नया बुनियादी टैरिफ 15 जनवरी 2027 से नाफिजुल अमल होगा। मरियम नवाज ने पूरे पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल फ्री करके अवाम के दिल जीत लिए। जब तक जंगी सूरत हाल रहेगी, अवाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बिल्कुल मुफ्त सफ़र करेंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी का कहना है, पंजाब एक मरतबा फिर रिलीफ देने में तमाम सूबों से आगे निकल गया। मरियम नवाज ने पंजाब के अवाम को तनहा नहीं छोड़ा। पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में मरकज़ी मकाम रखते हैं। भुट्टो की क़यादत ने 1971 के बाद कौमी एतमाद बहाल किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कुर्बानी जमहूरियत और अवाम के वक़ार की लासवाल आवाज़ बन गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। HBL PSL में आज एक मुकाबला। इस्लामाबाद यूनाइटेड का जोर रावलपिंडी से पड़ेगा। मैच शाम 7 बजे कसाफ स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। और नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के दौरान खला से ज़मीन की शानदार तस्वीर जारी। खलाबाजों ने ज़मीन को निहायत खूबसूरत मंजर करार दिया। 50 साल बाद 4 खलाबाज ज़मीन के मदार से बाहर सफ़र कर रहे हैं। फ्लोरिडा से रवाना होने वाला 10 रोज़ा मिशन चांद के गिर्द सफ़र पर मुश्तमिल। मिशन के दौरान खलाई जहाज़ में टॉयलेट की खराबी पेश आई। खलाबाजों ने फौरी तौर पर मसला हल कर लिया।